औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे भाइयों बहनों बेटियों बेटों, मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मेरे भाइयों बहनों बेटियों बेटों, मैं मुनव्वर हुसैन आपका खादम पाकिस्तान से बात करने लगा हूँ। ये वीडियो को यूट्यूब में देखें पूरी तफसील के साथ और इसको लाइक करें, शेयर करें। तो अर्ज़ मैं ये करने लगा हूँ कि रात को मैंने साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक तकरीर सुनी और उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। तो जब वज़ीर आज़म बनना होता है वो टाइम में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बद अखलाकियाँ भी होती हैं। हाँ जी, तो जब वज़ीर आज़म बन जाते हैं या MPA बन जाते हैं या MNA बन जाते हैं तो फिर वो वादे भूल जाते हैं। तो अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर तरीक़े इंसाफ आई थी करप्शन को ख़त्म करने के लिए, जो कि तरीक़े इंसाफ 4.5 साल में करप्शन को ख़त्म नहीं कर सकी। हाँ जी, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की करप्शन हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो, वो इसलिए कि हर MPA हर MNA कब्ज़ा ग्रुप था और वो करप्शन, ये वज़ीर आज़मों को डर होता है कि अगर मैं इनको हाथ डालूंगा तो ये दूसरी पार्टी में चले जाएंगे और ये करप्शन मैं ख़त्म नहीं कर सकूंगा। हाँ जी, तो बात ये है कि हमारे जैसे लोग जो हैं, गरीब लोग इंसाफ मांगते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलते, और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इंसाफ मांगते हैं तो वो उनको भी इंसाफ नहीं मिलते। हाँ जी, तो अर्ज़ ये है कि ये खमीनी जैसा आदमी कोई आएगा पाकिस्तान के अंदर तो फिर ताकि ये जितने भी अदारे हैं उनको ठीक किया जाए, अदारों को, और अदारों के बाद जो करप्शन वाले लोग हैं उनको भी ठीक किया जाए, और जो मिली भगत करते हैं, कब्जा ग्रुप बने हुए हैं MPA MNA, उनको भी पकड़ा जाए। और उतनी देर तक नहीं पकड़ा जा सकता जितनी देर तक कोई खमीनी ना बने। खमीनी जैसा लीडर चाहिए पाकिस्तान को। कोई खमीनी बनेगा तो फिर पाकिस्तान ठीक हो सकता है, क्योंकि खमीनी ने ईरान का बादशाह बनकर अमेरिका को भी ललकार दिया और अमेरिका के साथ तलक ख़त्म कर दिए, और हमारी हुकूमतें डॉलरों के ऊपर चलती हैं। हाँ जी, जितने भी एशिया के मुल्क हैं वो डॉलर के ऊपर है। अगर पाकिस्तान डॉलर छोड़ता है तो ये हमारे लीडर मुल्क को चला नहीं पा सकते, मुल्क को नहीं चला सकते। इसलिए अपनी सियासत चमकाने के लिए कोई अमेरिका का नाम ले रहा है, कोई हिंदुस्तान का नाम ले रहा है, कोई बांग्लादेश का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है, लेकिन अपने आप को ठीक करने के लिए कोई नाम नहीं ले रहा कि मैंने करप्शन की है, मैंने कब्जे किए हैं जमीनों के ऊपर।
मैंने ये काम किया है, तो कोई नाम नहीं लेता। हाँ जी, जैसे ये मेरा केस है, एक मरले का 272 फुट का। ऐसे करप्शन खत्म होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि मैंने 272 फुट एक मरला जमीन खरीदी मौजा मरीदके में, तो उसका खसरा नंबर 1284 और पूटल नंबर 26-100, पूटल नंबर 26-100 पूटल में पड़े हुए भी 1 साल 4 महीने हो गए हैं। 1 साल 4 महीने पूटल पे पड़े हुए केस को 4 महीने हो चुके हैं। 1 साल 4 महीने। तो अभी तक हमारे अदारे ठीक नहीं हो सके किसी हुकूमत से। तो बात वो ही है कि जालिम नू पुछदा कोई नहीं, जो जी आवे करदा। ना कोई खौफ खुदा दा दिल विच, ना कोई रब तो डरदा। अरशां वालिया सुनी पुकारा, आस मैं तेरी लाई। गरीब आदमी अल्लाह की तरफ देखता है। तो इसलिए ये हुकूमतें गरीबों की बदवाएं लेती हैं, गरीबों को महंगाई के अंदर डोबती हैं, गरीबों के ऊपर टैक्स लगाती हैं और गरीबों के ऊपर जोराजारी चलती है। गरीबों के ऊपर कब्जा ग्रुप बन जाते हैं हमारे एमपीए, और किसी के पास जाओ तो वो कह देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये केस अभी मेरा पाकिस्तान अम्बेसी के जरिए मस्कत ओमान से आया था। हाँ जी, पूटल के ऊपर 1992 से मैं लिखना चालू किया, जिसका लेटर भेजने चालू किए। हाँ जी, तो मेरा कोई मसला हल नहीं हो सका। और ये पटवारियों की रिपोर्ट है, कानूगो की रिपोर्ट है, सब तमाम रिपोर्ट मेरे पास है। हाँ जी, और ये है एलडीए की रिपोर्ट, एलडीए की ये रिपोर्ट है। हाँ जी, एलडीए की ये रिपोर्ट एलडीए की है। एलडीए ने भी रिपोर्ट दी हुई है। तमाम ये पेपर इंक्वायरी होकर मेरे पास आ चुके हैं। हाँ जी, और ये इसकी फर्द है, ये इसकी फर्द है, और ये भी इसकी फर्द है। हाँ जी, क्या क्या लेटर इन्होंने दिए हुए हैं मुझे इंक्वायरी करके, ये भी इसकी फर्द है। हाँ जी, क्या क्या फर्दें बनाकर दी हुई हैं इंक्वायरी करके, ये भी फर्द है। हाँ जी, क्या क्या लिख के दे दिया पटवारियों ने। ये तमाम पेपर जो भी हैं मेरे पास, वो तमाम पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे भाइयों बहनों बेटियों बेटों, मेरे ओवरसीज पाकिस्तानियों, जितनी देर तक पाकिस्तान के अंदर कोई खमीनी नहीं बनेगा, उतनी देर तक पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। चाहे शहबाज शरीफ आ जाए, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे परवेज लाई आ जाए, चाहे आसफ जरदारी आ जाए, चाहे बिलावर भुट्टो आ जाए, चाहे चौधरी निसार आ जाए, कोई भी आ जाए, जब तक जितनी देर कोई खमीनी नहीं बनेगा उतनी देर ये मसले हल नहीं हो सकते। हमारे को इंसाफ गरीबों को नहीं मिल सकता। और अभी ये केस मैं गया था डीसी शाहपुर के दफ्तर में, वहां ओवरसीज कमिश्नर के दफ्तर में मैं गया। उन्होंने कहा कि आप अभी अपने टेलीफोन नंबर लिखा दो और हम डीसी साहब से बात करते हैं, आपको निशानदेही लेकर देंगे। तो अभी तक मैं 7 तारीख को गया था, तीसरे महीने की 7 तारीख को, लेकिन अभी तक इसका कोई मुझे टेलीफोन नहीं आया। और
ओवरसीज कमिश्नर साहब कहते हैं कि जी हम आपको 3 हफ्तों में लेके देंगे इंसाफ। हमें इंसाफ नहीं मिलते। मेरे पाकिस्तान को चलाने वाले एमपीओ एमएनओ, हमें इंसाफ नहीं मिलते। एक एक मरले के ऊपर एमपीए कब्जा ग्रुप बनते हैं। एक एक मरले के ऊपर मौजा मरीद के मोहल्ला दक्कमपुरा मन्नो मिल का स्टाफ चक नंबर 34 के रोड के ऊपर मैंने 1 मरला जमीन खरीदी थी जिसका खसरा नंबर 1284 है, पुटल नंबर 26-100 है। वहां का एक एमपीए खुरम चट्ठा वल्दा जाज चट्ठा बाअसर आदमी हल्का नंबर 135-136 का एमपीए जो मदाखलत करता है। मैं तमाम मीडिया को अपील करता हूं कि इसकी मुदाखलत रोकी जाए। तमाम एमएनए एमपीओ को अपील करता हूं कि इनकी मुदाखलत रोकी जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुनव्वर हुसैन जिंदाबाद।